welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Divine connection is so very important, and one of the ways we can get connected to God is through Jesus Christ. और डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क तो इतना महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क में आ सकते हैं, और वो है यीशु मसीह के द्वारा। As we have come to the last month of this year, और जैसे हम इस साल के आखिरी महीने में आ पहुंचे हैं, people begin to think about Christmas a lot, that is the birth of Jesus Christ. तो लोग क्रिसमस के बारे में यानी यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने लग गए हैं। When you think about Christmas, as we come into this season, people are more excited. देखिए, जब हम क्रिसमस के बारे में कहते हैं, जैसे इस समय में आते हैं, तो लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। And people's attitude changes. और लोगों की जो मनोदशा है वो बदलने लगती है। I am pastoring a church, and I also realize very well that during the time of Christmas, the whole month, the attendance will be more. मैं एक चर्च का पास्टर हूँ, और मैंने देखा कि क्रिसमस के इस महीने में कलीसिया में ज्यादा लोग उपस्थित रहते हैं। Somehow, this month creates an encouragement, in the lives of people. किसी तरह से लोगों के जीवन में ये जो महीना है सच में बड़ा प्रोत्साहन उत्पन्न करता है, जोश उत्पन्न करता है। They have great enthusiasm. वो इसके बारे में बड़ा उत्साह रखते हैं। It's because of the celebration. ये तो सेलिब्रेशन के कारण है। And when we think about this month, a lot of special things can happen. और इस महीने के बारे में जब हम सोचे तो बहुत सी विशेष बात होती है। Or people send Christmas cards. लोग क्रिसमस कार्ड्स भेजते हैं। And people share the greetings in so many different ways in the media. और लोग मीडिया के माध्यम से बहुत से अलग-अलग ग्रीटिंग्स भी भेजते हैं। And some families, oh, this is a very expensive month is what they say. और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खर्च करने वाला महीना है। But one of the common things that we usually do in Christmas is to hang a star in the house. और एक सामान्य रूप में हम क्या करते हैं क्रिसमस के समय में, हम अपने घर के ऊपर तारा लटकाते हैं। When December comes, even I have hanged one. जब दिसंबर महीना आता है तो हम तारा लगाते हैं, और देखिए मैंने भी लगाया है। And the meaning of the star is, somehow people know and identify you as a Christian. और एक तारा का मतलब ये है कि किसी तरह से लोग आपको एक मसीह विश्वासी के रूप में पहचानते हैं। At the same time, it is also very beautiful for look or appearance. और साथ ही ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। Why do we do that? हम ऐसा क्यों करते हैं? And star and the birth of Jesus Christ are very closely connected. देखिए, तारा और यीशु मसीह का जो जन्म है वो तो आपस में बहुत ही करीबी रूप में जुड़े हैं। When Jesus was born, the wise men were led by the special star to the place where Jesus was born. जब यीशु का जन्म हुआ तो जो ज्योतिष थे, एक तारे ने उनकी अगुवाई की ताकि जहां पर यीशु का जन्म हुआ वहां पर वो पहुंच सके। And it is so beautiful that the idea of star and connection with Jesus' birth is found in the Old Testament itself. और ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो तारा है और यीशु का जो जन्म है, इसका संबंध पुराने नियम में भी पाया गया है। In the book of Numbers, chapters 24, verses 17. गिनती अध्याय 24 वचन 17 में हम ये देखते हैं। I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Sheth. मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप हो के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर करेगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। The book of Numbers very clearly reveals that through Jacob a star will rise. गिनती की किताब बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। It is actually meaning that Jesus Christ will be on earth. He will come out as a star. इसका सही में ये अर्थ है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर होंगे और वो एक तारे के जैसे उदय होंगे। He is a real person. I mean, he is not a really, some stars that we are talking about today. देखिए, वो तो एक असली व्यक्ति होंगे, मनुष्य होंगे, जैसे कि आज हम तारों के बारे में कहते हैं, इस तरह से वो तारे नहीं होंगे। He is a different kind of person. He is a God man in this world. वो तो एक अलग तरह के व्यक्ति है। संसार में वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए। In the book of Numbers, prophet Balaam only is saying this word,
and he is connecting it to David, and he is saying he will be born as a son of David. गिनती की किताब में बिलाम भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है और वो कहता है कि वो तो दाऊद के वंश से आएगा। And when Jesus was actually born in this world 2000 years ago, we read in the Bible, in the Gospel of Matthew, that there were wise men or magi from the east who were looking for where Jesus was born. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं तो पूर्व से कुछ मजूसी आते हैं जो कि यीशु कहाँ पर जन्मा है इस बात को वो उस समय ढूंढते चले जा रहे थे। We read about that in Matthew 2, 2nd chapter verses 1 to 12. हम मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से 12 में इसके बारे में पढ़ते हैं। In this program we may not have time to read the entire section. However, I will basically narrate to you what is happening in that section. इस पूरे प्रोग्राम में हम इसे पूरी तरह से तो नहीं पढ़ सकेंगे पर मैं इसका सारांश बताता The हूँ। Magi from the east, they came to King Herod and asked this question, where is the one who is to be born as the king of the Jews? पूर्व से जो मजूसी थे वो राजा हेरोदेस के पास में आकर उससे ये सवाल पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ पर है। And they said, we have seen his star that has led us to this point. और उन्होंने कहा कि हमने उसका तारा देखा है और वही तो हमें यहाँ तक लेकर आया है। So they naturally went to the palace where the king is expected to be born. राजा का जन्म तो महल में होना चाहिए इस तरह से सोचकर वो महल में चले गए। However, when the king Herod heard it, he was disturbed जब राजा हेरोदेस ने इसके बारे में सुना तो वो घबरा गया था because of his, it may be a threat to his throne. क्योंकि शायद ये तो उसके सिंहासन के लिए मानो एक दहशत हो गया था। But he also called the scribes and the people who read the scriptures, check out where the king of the Jews will be born. और उसने शास्त्रियों को बुलाया जो वचन में माहिर थे। उसने कहा कि देखो यहूदियों का राजा कहाँ पर जन्मेगा। And they were looking into the books in the Old Testament prophetic books and they found this verse. और वो पुराने नियम में भविष्यवाणी की किताबें देखने लगे और उन्होंने ये वचन पाया जो उन्होंने बताया। From Micah chapter 5 verse 2, it is quoted in Matthew chapter 2 verse 6. मीका 5:2 जो है ये तो मत्ती अध्याय 2 वचन 6 में यहाँ पर कोट किया गया है। But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये कहता है। So Herod found an answer to his question, where will the king of the Jews would be born. तो हेरोदेस के सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया कि यहूदियों का राजा जो है वो कहाँ जन्मेगा। Oh, it is in Bethlehem. ओ, ये तो बेतलहम में है। So he told the wise men, you go see the baby, worship him, and then you come and inform me so that I also can go and worship him. तो उसने मजूसियों से कहा कि तुम जाओ उस बालक की तुम उपासना करो, आकर मुझे बताओ ताकि मैं भी जाकर उसकी उपासना करूं। And he was saying that with an evil intent somehow to kill the baby. वो तो ये बुरे मकसद के साथ में कह रहा था, वो तो उस बालक को मार देना चाहता था। But what the Bible says is when they left Herod's place, the star that they saw continued to lead them to the place where the child was actually placed. और फिर वचन कहता है कि जब वो हेरोदेस के महल से निकले तो ये तारा उन्हें आगे अगवाई करते हुए उस जगह पर ले गया जहां बालक था। They came and worshipped the child, तो उन्होंने आकर उस बालक को दंडवत किया offering gold, silver and frankincense and myrrh. और उन्होंने उसे सोना, लोभान और गंधरस भेंट चढ़ाए। उन्होंने उस बालक के लिए ये भेंट वस्तु लाई थी। And the basic idea I want to leave with you is star is something so very closely connected with Christmas message. मैं सामान्य विचार आपको बताना चाहता हूँ कि तारा तो क्रिसमस के संदेश से बहुत ही जुड़ा हुआ है। They were saying we have seen his star. और उन्होंने कहा कि हमने उसके तारे को देखा है। An extraordinary person has been born in this world. कि एक असाधारण व्यक्ति संसार में जन्मा है। A special person who is going to bring salvation has come into this world. और एक विशेष व्यक्ति जिसने उद्धार लाया वो इस संसार में आया है। And that's why star becomes very, very important in Christmas. और इसीलिए तारा जो है वो तो क्रिसमस में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। God used stars. परमेश्वर तारों का उपयोग करते हैं।
In a way, first of all, He only created the stars. देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने ही तो इन तारों को बनाया है। In the book of Genesis chapter 1 verses 14 to 16 we read like this. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 14 से 16 में हम ये पढ़ते हैं। And God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark the seasons, days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the nights. He also made the stars. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 16 से 18 तक देखते हैं। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस तरह से ये वचन यहाँ पर कहता है। And what the Bible says is God created and God knows the names of the stars. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने तारों की रचना की और परमेश्वर ही तारों के नाम जानते हैं। Isn't it surprising? क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं? In Psalm 147:4 it says like this, He determines the number of the stars and calls them each by name. भजन 147:4 कहता है वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। इस तरह ये वचन कहता है। So when you look at the stars, there is a glory in it. देखिए, जब आप तारों को देखते हैं तो इसमें महिमा होती है। There is a splendor that is observed. अब देखिए, इसमें प्रताप देखा जाता है। And very, very interestingly, that is connected and compared to God's people today. और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आज इसकी तुलना परमेश्वर के लोगों के साथ की जाती है। It is not just connected to Jesus Christ and Christmas, but rather God says, you today, all the believers in Christ are expected to shine like stars for Jesus Christ. ये केवल यीशु से ही जुड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हर एक विश्वासी को इसी तरह यीशु मसीह के जैसे तारे के जैसे चमकना है। So during Christmas it is not simply enough to put a star in your house and make it shine so people can see and recognize you as Christians. तो देखिए, क्रिसमस के समय में केवल एक तारा लटका कर उसमें लाइट लगाना नहीं है ताकि लोग ये जान सके कि हाँ, आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं। There is another way you can shine. देखिए, और भी दूसरा तरीका है जिसके द्वारा आप तेजों में हो सकते। We said when Jesus was born, there appeared a star that led the wise man to the place where Jesus was. और हमने ये कहा था कि एक तारा प्रकट हुआ और वो उन मजूसियों को उस जगह पर लेकर गया जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां तक उसने उनकी अगुवाई की। And because of that we hang stars in our homes. और उसी के कारण हम अपने घरों में तारे लटकाते हैं। To show to other people, yes, we have a star. I am a Christian. कि दूसरे लोगों को ये दिखा सकें कि हाँ, मैं एक मसीह विश्वासी हूँ। But God gives another very important teaching and way of life that we ought to maintain in front of people. लेकिन परमेश्वर हमें और भी शिक्षा देते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो लोगों के सामने आदर्श हो। It doesn't end with hanging the stars in your homes. ये केवल अपने घर में तारा लटकाने के द्वारा वहीं पर खत्म नहीं होता है। It is continuing in your life as we read in the book of Philippians chapter 2 verse 15 and 16, verses 15 and 16. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 15 और 16 में जैसे हम पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में बना रहता है। It says, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe, as you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। इस तरह से ये कहता है। Can you believe that this verse is very clearly pointing out to you, to me, all the believers in Christ are
to shine like stars in the crooked and wicked generation. क्या आप विश्वास करेंगे कि ये वचन आपको और मुझे और हर एक विश्वासी को प्रोत्साहित करता है कि इस टेढ़े और हठीली पीढ़ी के बीच में हम तारों के जैसे तेजों में हो? So God is asking us to shine. तो परमेश्वर हमें चमकने के लिए कहते हैं। And Bible very clearly says in Matthew chapter 5 verse 14 to 16, he talks about you are the light of the world. बाइबल हमें मत्ती 5:14 से 16 में बहुत ही स्पष्ट बताती है कि तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। So he says in 16th verse, especially, in the same way, let your light shine before men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. वचन 16 में खासकर कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। इस तरह ये वचन बताता है। So our light, when he says you are the stars shining, and this light should shine before men, and that is a picture Bible gives to us. तो हमारी जो ज्योति है वो तो तेजों में होनी चाहिए और हमारी जो ज्योति है वो मनुष्य के सामने तेजों में होनी चाहिए। इस तरह की तस्वीर ये हमें देता है। Yes, you hang a star in your house, no problem. हाँ, आप अपने घर में तारा लटकाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। But what Matthew is saying is, let your light shine before men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. मत्ती ये कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करें। So shining is not with just electricity तो इसे तेजों में करना ये केवल बिजली के द्वारा नहीं है or through any battery that you have, you light your stars. या फिर बैटरी के द्वारा जिसके द्वारा इन दिनों में आप तारे चमका सकते हैं। He is saying through good deeds you shine. वो कहता है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा तुम तेजों में हो। And that's how Jesus shined. और यीशु इसी तरह से चमके थे। He did good wherever he went. और वो जहाँ भी गए उसने केवल भलाई ही की थी। And that's the way he wanted his people to serve. और वो चाहते हैं कि उसके लोग इसी तरह से सेवा करें। Jesus claims this identity for himself that I am the light of the world. यीशु अपने लिए इस पहचान का दावा करते हैं कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। He also says that you are the light of the world also. और वो ये भी कहते हैं कि तुम भी जगत की ज्योति हो। When light is there, you cannot hide it. देखिए, जब ज्योति होती है तो आप उसमें कुछ छिपा नहीं सकते। And one of the suggestions that is given to us, in the book of Philippians by Apostle Paul is this: you hold on to the living words. और देखिए, फिलिपियों में प्रेरित पौलुस हमें एक सलाह देता है कि तुम जीवित वचन को थामे रहो। And how can we shine today in the world? और आज इस संसार में हम कैसे तेजों में हो सकते हैं? And God shines through our hearts, through our good deeds. When people look at you, the very quality that you reveal, the manifestation of your behavior, that is what is going to confirm to the people you are a star for Jesus Christ. और परमेश्वर आज हमें तेजों में करते हैं और जिस तरह के काम आप लोगों के सामने करते हैं वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह को तारे के रूप में प्रकट करता है। We need to shine in this world. हमें इस संसार में चमकना होगा ही। At the same time, the star also teaches us that we need to lead the people who are seeking Christ as the star of Bethlehem. और इसी के साथ ही तारा हमें सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगुवाई करते चले जाना है, जैसे ये तारा उन मजूसियों को बेथलेहम में लेकर आया था। In the Gospel of Matthew 2nd chapter 9th verse we read like this. मत्ती 2:9 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। इस तरह ये कहता है। So it's interesting that the star was leading them to the place where Jesus was. ये दिलचस्प बात है कि ये तारा उन्हें उस जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर यीशु मसीह था। And I believe when Bible says you shine like stars today for Christ, it means we have to lead people who are looking for Jesus,
who are wanting Jesus and like the star and show where he is. और बाइबल हमें ये दिलचस्प बात बताती है कि हमें लोगों की अगुवाई करनी चाहिए और लोगों को उस जगह पर पहुंचाना चाहिए जहां पर यीशु है। हमें उनकी अगुवाई करनी चाहिए। There is an interesting incident in the Gospel of John. यूहन्ना के सुसमाचार में एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। And from 35 to 40 when we read, we go like this. The next day John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi, where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. यूहन्ना 1:35 से 40 तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। इस तरह यूहन्ना 1:35 से 40 तक हमें यहाँ पर बताता है। What we read here is the ministry of directing people to Jesus that was done by John the Baptist. अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु की ओर लोगों को दिखाते चले जाना, यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई थी। When people came to him, he actually showed them Christ. जब लोग उसके पास में आए तो उसने सच में उन लोगों को यीशु मसीह दिखाया। It is interesting, we note here that when he saw Jesus, he proclaimed, "He is the Lamb of God." ये दिलचस्प है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, ये तो परमेश्वर का मेमना है। And the two disciples, they were following where Jesus was going because John showed the way. क्योंकि यूहन्ना ने मार्ग दिखाया, इसीलिए उसके ये 2 चेले यीशु कहाँ पर रहता है ये देखने के लिए उसके पीछे चले। And today, our responsibility, mine, yours, is that we need to show where Jesus is or help people to find the way to Jesus. और आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि यीशु कहाँ पर रहता है ये लोगों को दिखाएं, यीशु को पाने के लिए लोगों की मदद करते चले जाएं। Then only the meaning of star is applicable to you. और केवल तभी इस तारे का जो अर्थ है वो आपके लिए उपयोगी होगा। And the star led the people to Jesus. और ये जो तारा है ये तो लोगों को यीशु के पास में लेकर आया। You and I are called to lead the people to Jesus as well. आपको और मुझे भी लोगों को यीशु के पास लाने के लिए बुलाया गया है। And one final thing I found very interesting in this passage is found in the 10th verse, Matthew chapter 2 verse 10. एक बहुत ही दिलचस्प बात मत्ती 2:10 में मैंने पाई है। You know, it says, when they saw the star, they were overjoyed. ये कहता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। Isn't it interesting? क्या ये दिलचस्प नहीं है? The star made the wise men overjoyed, very happy. उस तारे ने उन मजूसियों को बहुत ही आनंदित कर दिया था। So when I say you are a star, God is using you to make joy and happiness, found in or find in other people's lives. और जब मैं कहता हूँ कि आप वो तारे हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया ताकि दूसरे लोगों के जीवन में आनंद लेकर आए। And because they were not sure of the way, when they saw the star, they were very happy and the star was leading them to where Jesus was. वो मार्ग के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने तारे को देखा तो वो अति आनंदित हुए और उस जगह पर लाए गए जहाँ पर यीशु थे। And it is very interesting that we who are followers of Jesus Christ are expected to show the way to people, and when the people are led to Christ, we are
very, very happy. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को यीशु मसीह के पास आने में अगुवाई करें, और जब ऐसा होगा तो वो बहुत खुश होंगे। Philippians chapter 2 verses 1 and 2. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 1 और 2 कहता है, If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. अतः मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये कहता है कि तुम एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। You can make others happy. Here Apostle Paul was very happy, and he's also asking the church at Philippi to make him happy by being like-minded in Christ. यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत खुश था, और वो फिलिपियो की कलीसिया से ये कहता है कि मसीह के मन के होकर तुम एक दूसरे के साथ एक चित होकर रहो। The Christmas season is a happy season. क्रिसमस का समय तो खुशियों का समय होता है। You can be a star and make others happy. आप ऐसे तारे बनकर दूसरे लोगों को खुश कर सकते हैं। And I want to emphasize this and close. और मैं इस पर जोर देकर अंत करना You चाहूँगा। can do what the star at Bethlehem did. बेतलेहम के तारे ने जो किया, आप भी वो कर सकते हैं। You can shine. आप तेजोमय हो सकते हैं, You can lead the people to seek. और यीशु को खोजने के लिए आप लोगों की अगुवाई कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, And you can also make others happy. और साथ ही आप दूसरे लोगों को भी खुश कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। Would you like to be that kind of a star? क्या आप इस तरह के तारे होना पसंद करेंगे? And I'm sure God wants you to be like that. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाएं। Then only the message of Christmas is appropriated in your life. और केवल तभी क्रिसमस का संदेश आपके जीवन में सही तरीके से उपयोगी होगा। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number